वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए आला चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत, कानूनी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मईशत मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए जाम इस्लाहाती इक़दामात से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने और सनती शराकत दारी आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़्यादा तौसीक़ के कौन काबिल है। उन्होंने बेशुमार कामयाबियां हासिल की। मुल्क में कानून मौजूद है, 4 बार तौसी होती रही, बाज़ लोग खुद तौसी लेते रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, पार्लियामेंट के नए कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत नवंबर 2027 तक है। 3 साल इस नवंबर में पूरे होने पर नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। विफाकी हुकूमत ने ज़रूरी समझा तो नोटिफिकेशन भी जारी कर लिया जा सकता है। मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल जारी। गुजरात में तूफानी बारिश, 24 घंटों में 506 मिलीमीटर बारिश ने शहर डुबो दिया। सड़कें और गलियां नहरों में तब्दील, दफातर और घरों में पानी दाखिल, दुकानें डूब गईं। जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। गुजरात जेल से 170 कैदियों की लाहौर और गुजरांवाला मुंतकली। 1000 कैदियों को डिस्ट्रिक्ट जेल की नई बैरक में मुंतकिल किया गया। डस्का और वजीराबाद की गलियां मोहल्ले झीलों का मंजर पेश करने लगे। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, वजीराबाद, शकरगढ़ में भी बादल खूब बरसे। भारत ने दरिया चनाब और सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में दूसरा बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। हेड मराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चनाब पुल पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ने लगा। बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर पुल हेड खानकी के करीब शगाफ की तैयारियां। देहात खाली कराने के लिए मसाजिद में ऐलाना। दरिया चनाब का खौफनाक सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन की हुदूद में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला पर 5,50,000 क्यूसिक। रैले ने तबाही मचा दी। मुजफ्फरगढ़ में पानी की सतह बुलंद, मजीद 50 मौजाजात ज़ेर-ए-आब। कबीरवाला में सैलाबी रेला पुल के ऊपर से गुजरने लगा। चिन्नौट में कई देहात डूब गए। जफरवाल के नाला ढेक में तुगयानी। 40,000 क्यूसिक का बहाव। सैलाबी रेले से फसलें बर्बाद हो गई। 15 किलोमीटर सड़क बह गई। शकरगढ़ में नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। डस्का के नाला 1 में पानी की सतह बुलंद। पंजाब में तुगयानी बरकरार, हर तरफ तबाही की दास्तानें। जाम बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। 3,300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। 33,63,000 अफराद मुतासर। 12 लाख मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। माई सोफरा बंद टूटने के बावजूद रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पीर महल में हेड सदनाई के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल, शोरकोट, फैसलाबाद सेक्शन आर्जी तौर पर मुअत्तल। बुरेवाला और चीचावतनी के कई गाँव डूब गए। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 3,12,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सैलाबी रेले ने पाकपतन में कई देहात उजाड़ दिए। बुरेवाला में हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। केहरोड पक्का में दरिया सतलुज में पानी का बहाव तेज। लोधरा में एक और बंद टूट गया। 10 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। चिश्तिया में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कासिम बेला रिलीफ कैंप में इंतजामात का जायजा लिया। मुतासरीन ने सैलाब से बातचीत। बच्चों में घुल मिल गई। चॉकलेट और बिस्किट तकसीम किए। बच्चों को जूते पहनाए। खवातीन को मलबूसात और तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला गो मुजफ्फरगढ़ के इलाके हेड मोहम्मद वाला में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुतासरीन को दिया जाने वाला खाना और तिबी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया गया। दुकानें बंद कराने पर मरियम नवाज की बरहमी। फौरी रिपोर्ट तलब। कहती हैं, मेरे दौरे से किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने का फैसला। आज लाहौर आएंगे। मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। फैसलाबाद, मुल्तान भी जाएंगे। हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर ना छोड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत। कहा, रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामी मनसूबाबंदी की जाए। उधर आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह का दौरा। कहती हैं, अवाम का तोहफा और बर वक्त रिलीफ हमारी पहली तरजीह है।
छठा में दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, सैकड़ों गांव और कच्चे के इलाके लपेट में आ गए। हैदराबाद में दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल, दरिया किनारे से लोगों को मकानात खाली कराने के ऐलानात। सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,69,649 क्यूसेक। सखर बैराज पर भी पानी का बहाव तेज। पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जंग चेन्नौट में सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। मुतासरीन का बर वक्त इमदाद पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। पब्लिक न्यूज सैलाब ज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर, पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हों या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज नाजरीन को पल पल की खबर देने में सबसे आगे है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद इज्तिमाई काम है, नंबर बनाने की जरूरत नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमें तनकीद के बजाय कौमी यकजहती का मुजाहरा करना होगा, मिलकर एक टीम की तरह काम करना है। पूरे मुल्क में लोग बेयारो मददगार हैं, मुल्क की मईशत तबाहाली का शिकार है। हमें देखना होगा मुल्क किस समत जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चले। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कालाबाग डैम पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। इस डैम पर सिंध और केपी में भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक सियासी हमआहंगी और इत्मीनान ना हो तब तक कोई मंसूबे नहीं लगने चाहिए। दो सूबों के दरमियान तनाज़े से वफाक को भी नुकसान होगा। इदारे बनाने में, धाइयाँ तबाह होने में कुछ वक्त नहीं लगता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस को खत लिखा। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की? रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। क्या जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए वो बादशाह नहीं, अवामी ओहदेदार हैं?